जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम् अकलंक वचोम्बोदे रुदध्रे येन धीमता न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्य नंदिने प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं धनंजय कवेर्काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्। जैन आचार्यों की परंपरा में एक सूर्य समान दैदीप्यमान आचार्य हुए हैं। जैन न्याय के युग निर्माता, उनका नाम आचार्य अकलंक, जिनका समय सन 720 से लेकर 780 तक के आसपास माना जाता है। हम उन्हीं आचार्य अकलंक देव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैन तत्वज्ञान के प्रतिपादन में, जैन दर्शन की प्रभावना में इन आचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन पर कितने ही लोग वर्षों लगा करके शोध खोज करते हैं, इनका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने इनके अध्ययन में वर्षों लगाए हैं। हम थोड़ा तो इनको समझें, उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, उनमें क्या क्या विषय वस्तु है, इतना तो हम समझें। इस भावना से हमने ये एक श्रृंखला चलाई है, आचार्य अकलंक व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और इसमें हम 4 घंटे बात कर चुके हैं। अब हमारा ये आज 5वां व्याख्यान हो रहा है। आचार्य अकलंक व्यक्तित्व एवं कृतित्व। हम सबको स्वयं से पूछना है अब इतनी चर्चा के बाद में कि अब हमको कुछ याद रहा या नहीं। ऐसा होता है कि अभी भी बहुत लोगों को पूछो कि अकलंक आचार्य की कितनी कृतियां हैं, उनके नाम बताओ, उनकी विषय वस्तु बताओ, तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमको आचार्य अकलंक देव कौन थे, कब हुए थे, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में क्या क्या बातें लिखी, उन ग्रंथों का क्या सारांश है, उनका क्या योगदान है, ये सब बातें बहुत अच्छी तरह हमारी समझ में आनी चाहिए। उनके ग्रंथों का जो स्वाध्याय कर लेगा वो तो कहना ही क्या। हमने एक श्लोक पढ़ा था कि आचार्य अकलंक के वचनों की ऐसी रत्नमाला है कि जो लोग उसको देखते हैं वही तेजस्वी हो जाते हैं, फिर जो धारण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो ये अकलंक आचार्य बहुत ही जैन शासन के बहुत बड़े आचार्य हैं,
जिनका नाम ही काफी है, ऐसे महान आचार्य कौन थे, कब हुए और वे क्या कहना चाहते हैं हम सबको, ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य अकलंक का जीवन परिचय हमने पूरा, मैं आपको विस्तार से कुछ कथाओं के माध्यम से जैसा जैसा मिलता है वो सब सुना चुका हूँ और उनकी रचनाओं के भी नाम आदि सब बता चुका हूँ, पर वे सब नाम सबको अवश्य ही याद होने चाहिए। इसलिए ये एक बार फिर संक्षेप में बताया जा रहा है कि इतना तो याद रहे कि आचार्य अकलंक देव ने कुल मिलाकर 6 ग्रंथ लिखे हैं। ये इतनी सी बात जो मैं अभी बता रहा हूं, ये तो कम से कम हमारी समाज के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। जिन शासन के इतने बड़े आचार्य का परिचय यदि किसी को नहीं हो तो वो कैसा जैन है। इसलिए उनका परिचय सबको होना चाहिए। देखो, मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं कि जैसे आजकल लोग ये चिंता करते हैं ना कि हमारे तीर्थों का नुकसान हो रहा है, हमारे तीर्थ नष्ट हो रहे हैं, हमसे छीने जा रहे हैं, तो ऐसे ही ये हमारे ग्रंथ हैं, लघी अस्त्र, प्रमाण संग्रह, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, ये 4 उनके मौलिक ग्रंथ हैं। और इन 4 ग्रंथों के आज पाठक मिलना बहुत मुश्किल हो गया। देखो कितने दुख का विषय है। जैसे सम्मेद शिखर की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, ऐसे ही ये जिनवाणी ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है, हमें इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए इन ग्रंथों की, आज कई ग्रंथों की किताबें नहीं मिलती है, मिलती है तो उनके हिंदी में अनुवाद नहीं मिलते हैं। आज किसी न किसी संस्था को ये भी काम करना चाहिए कि अकलंक आचार्य की सभी रचनाएं कम से कम सब कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे तो उसके लिए अनुवाद सहित उपलब्ध तो हो। बाकी बात तो बाद की है, अकलंक आचार्य ने क्या लिखा है और उसको कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं, ये बात तो बाद की है। पर अभी तो कम से कम ये ग्रंथ उपलब्ध तो रहे, एक हिंदी अनुवाद के साथ में उपलब्ध तो रहे, तभी तो जाकर इनके बारे में हम कुछ विशेष काम कर सकेंगे। इसलिए ये रचनाएं सबको पता होना चाहिए। आचार्य अकलंक देव ने 2 तो महान टीका ग्रंथ लिखे हैं। एक टीका ग्रंथ का नाम है अष्टसती और दूसरे टीका ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ वार्तिक। एक आप्तमीमांसा की टीका है और एक तत्वार्थ सूत्र की टीका है। 2 तो ये महान ग्रंथ हैं। इसके अलावा 4 ग्रंथ उनके बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक ग्रंथ हैं, जो किसी अन्य ग्रंथ की टीका नहीं है, उन्होंने मौलिक रूप से लिखे हैं। और उन 4 के नाम है, एक का नाम लघी अस्त्र है, दूसरे का नाम प्रमाण संग्रह, तीसरे का नाम न्याय विनिश्चय और चौथे का नाम सिद्धि विनिश्चय। मैंने आप संदेश को कुछ कटिंग वगैरह भेजी थी, बहुत अच्छी अच्छी, सोचा था आपको दिखाएंगे, पर अब वो संजय है नहीं तो किनके आपके पास आ गई क्या? देखो, चलो ये देखेंगे। एक देखो, न्याय विनिश्चय। अब इन ग्रंथों में क्या क्या विषय आया है, ये विषय वस्तु बहुत जरूरी है।
और जानने योग्य है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि आप असल में जब तक पढ़ा नहीं है तब तक ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें कितना माल भरा है, कैसी कैसी बातें हैं। मैं 6 ग्रंथों में से लगी अस्त्र की बात आपके साथ विस्तार से कर चुका हूं, प्रमाण संग्रह की बात भी विस्तार से कर चुका हूं, और न्याय विनिश्चय की भी काफी बात हो चुकी है। अब मैं थोड़ी बात आगे दूसरे ग्रंथों की करना चाहता हूं, लेकिन न्याय विनिश्चय का एक ये श्लोक आपको फिर ध्यान दिला रहा हूं। कैसे कैसे ग्रंथ है सबका जरा जरा पता होना चाहिए। लगी अस्त्र माने जिसमें 3 छोटे छोटे ग्रंथ हैं, एक प्रमाण संबंधी, एक नए संबंधी और तीसरा निक्षेप संबंधी। क्या जैन न्याय के 3 अंग हैं। ये बात 1300 साल पहले अकलंकाचार्य ने कितनी व्यवस्थित रूप से उसमें लिख दी थी। प्रमाण संग्रह में न्याय का बहुत विस्तार से 9 प्रस्तावों में ऐसा वर्णन है जैसा कि आज हम परीक्षा मुख में देखते हैं। क्या प्रमाण का स्वरूप है, क्या प्रमाण के भेद प्रभेद हैं, और प्रमाण का विषय क्या है, प्रमाण का फल क्या है, प्रमाणाभास क्या है, नय क्या है, ये सारी चर्चा प्रमाण संग्रह में हुई है, और वो भी एक अद्भुत ग्रंथ है। फिर इसके बाद तीसरा ग्रंथ है न्याय विनिश्चय। न्याय विनिश्चय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। न्याय विनिश्चय बड़ा भी बहुत है। इसमें 480 कारिका है। मैंने आपको बताया कि अकलंकाचार्य के ग्रंथों में ही आपको ऐसा मिलेगा कि आधे श्लोक भी है कि इसमें 80 कारिका है। इसमें माने उन्होंने 81 की जरूरत नहीं थी तो 81 नहीं लिखी। कितना उन्होंने सारग्राही, कोई होता तो सोचता 80.5 क्या होता है, आधी लाइन ही तो और लिखनी थी उन्हें, 481 कर देते। बोले नहीं, अगर बात 80.5 में पूरी हो गई है तो 81 करने की जरूरत। कितना शॉर्ट में उन्होंने बातें कही है। सूत्र भले नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने सूत्रों से कम माल नहीं बहाया, इसलिए ये उनकी महिमा है। तो ये जो न्याय विनिश्चय ग्रंथ है, मुझे इस न्याय विनिश्चय की भी बहुत महिमा आ रही है। मैं पढ़े जा रहा हूँ, मेरे पास दोनों भाग हार्ड कॉपी में भारतीय ज्ञानपीठ से छपे हुए हैं। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य की प्रस्तावना सहित बार बार उनका आलोड़न कर रहा हूँ। और मुझे ये चीज भी बहुत प्रभावित कर रही है कि न्याय विनिश्चय में 3 अध्याय है, 3 प्रस्ताव हैं, 3 परिच्छेद हैं। और पहले का नाम है, जरा नाम तो देखो, न्याय के 3 ही बड़े मुद्दे हैं। पहले का नाम है प्रत्यक्ष परिच्छेद, दूसरे का नाम है अनुमान परिच्छेद, और तीसरे का नाम है प्रवचन परिच्छेद। 3 परिच्छेद है। क्या सारा का सारा न्याय इस 3 में आ गया। 480 कारिकाओं में ये जो न्याय के 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है, कमाल कर दिया। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? अगर आप एक दफे इनकी ये 150 कारिकाएं पढ़ लोगे तो गदगद हो जाओगे कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं।
और दूसरा मुद्दा है अनुमान किसे कहते हैं। तो अनुमान की भी 150 कारिकाओं में बहुत सुंदर व्याख्या है। और फिर प्रवचन, प्रवचन माने श्रुत, श्रुत माने आगम, आगम माने आगम प्रमाण, और उसके साथ में आप्त का भी स्वरूप। आप्त किसे कहते हैं, आप्त कैसा होता है, आगम कैसा होता है। जब आप ये 150-200 कारिकाएं पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कितना सुंदर आप्त का और आगम का स्वरूप। न्याय शास्त्र में 3 ही प्रकरण बहुत जबरदस्त है जो लोगों को प्राय समझ में नहीं आते हैं। एक तो प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है, और एक अनुमान का क्या स्वरूप है, और एक आगम का क्या स्वरूप है। 3 ही तो मुद्दे हैं, बाकी क्या है, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, ये तो मामूली बातें हैं, इसमें क्या। लेकिन समझने लायक ये 3 मुद्दे बड़े जबरदस्त हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसलिए न्याय विनिश्चय में 480 कारिकाओं में इन 3 टॉपिक का बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसलिए ये बहुत, और उसमें प्रत्यक्ष माने क्या। और देखो, प्रत्यक्ष की परिभाषा सार्वजनिक रूप से रखना, अन्य दर्शनों के साथ बैठकर रखना, उनको भी स्वीकृत कराना, ये बहुत बड़ी बात है जो आचार्य अकलंक ने कराई। मैं ऐसी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, उन्होंने जैन दर्शन को एक स्टैंडर्ड दिया। यदि आचार्य अकलंक नहीं होते तो जैन धर्म बन के रह जाता, जैन दर्शन नहीं बनता, दर्शन नहीं बनता। दर्शन के मंच पर खड़े होने के पैर अगर किसी ने जैन धर्म को दिए हैं तो वो है आचार्य अकलंक। आचार्य अकलंक ने जैन धर्म को वो ताकत दी कि जो सारे दार्शनिकों के मंच पे ताल ठोक के खड़ा हो गया। इसलिए ये अकलंक आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रत्यक्ष का, अरे क्या प्रत्यक्ष होता है, लोग प्रत्यक्ष की परिभाषा ही नहीं समझ रहे, और ये प्रत्यक्ष की सिद्धि कर रहे हैं। प्रत्यक्ष माने क्या, लोग तो आंखों से देखे हुए को प्रत्यक्ष कहते हैं, और जैन आगम तो इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष कहता है। कितनी बड़ी चुनौती थी अकलंक आचार्य के सामने कि दुनिया कह रही है इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष और आगम कह रहा है परोक्ष। अब वे कैसे तालमेल बिठाएं, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर बहुत एक सुंदर व्यवस्था दी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी में से मैंने एक सैंपल आपको दिखाने का सोचा था, न्याय विनिश्चय का एक कारिका जो आपके सामने रखी है। देखो, कलिकाल सर्वज्ञ हैं ये लोग, जैसे आचार्य समंत भद्र कलिकाल सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही आचार्य अकलंक भी कलिकाल सर्वज्ञ हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं सर्वज्ञता कैसे सिद्ध कर रहे हैं। 480 कारिकाएं है ना, उसमें से ये 465-66 नंबर की कारिका है। 465-66 नंबर की क्या क्या क्यों लिखा, या तो 65 लिखना चाहिए या 66 लिखना चाहिए। नहीं, आदि कारिका 465 का उत्तरार्ध है और आदि कारिका 66 का पूर्वार्ध है। इसलिए कारिका 2 लाइन में दिख रही है, लेकिन 2 कारिकाओं के आधे आधे हिस्से हैं। अकलंक आचार्य के यहाँ आदि कारिका की बहुत वैल्यू है।
और ये तो कारिका इतनी सुंदर है, हाथ पर सर्वज्ञ रख दिया। देखो तो सही, यस्यावरण विच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते अप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्थान् अवलोकते। आत्मा ज्ञ स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, बस उस पर आवरण आए हुए हैं। और यदि वो आवरण नष्ट हो जाए तो कौन सा ज्ञेय है जो अवशेष रह जाएगा? वो तो सारा ज्ञेय उसके ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा। कितनी सरलता से, सहजता से एक ही अकाट्य तर्क देकर अकलंकाचार्य ने सर्वज्ञ की स्थापना कर दी, उनकी सिद्धि कर दी कि आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। जैसे ही उसके आवरणों का विच्छेद होगा, देखो पढ़ता हूं, बहुत ही सुंदर, सर्वज्ञता जैसे विषय को समझना हो तो अकलंकाचार्य को पढ़ना चाहिए। उनका ये प्रत्यक्ष परिच्छेद वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद एकदम विश्वास होगा कि सर्वज्ञ होते हैं और अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं। ये बात जो संपूर्ण जिनागम की मूल है वो हमारी समझ में आएगी। ज्ञस्यावरण विच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते अप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्थान् अवलोकते। इसका हिंदी में अर्थ देखो कितना बढ़िया है। ज्ञ स्वभावी आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर कोई भी ज्ञेय शेष नहीं रह जाता जो उस ज्ञान का विषय ना हो सके। ज्ञान स्वभावता अप्राप्यकारी है, अतः उसे पदार्थ के पास या पदार्थों को ज्ञान के पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे निरावरण अप्राप्यकारी पूर्ण ज्ञान से समस्त पदार्थों का बोध होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बाधा ज्ञानावरण की थी, सो जब वह समूल नष्ट हो गया तो निरावरण ज्ञान स्वज्ञेय को जानेगा ही जानेगा। कितनी सरलता से, कोई कठिन कठिन जटिल जटिल तर्क नहीं दिए, लेकिन बहुत सरल तर्कों से सरलता पूर्वक सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ क्या होता है। देखो, जिसे अनुमान समझ में नहीं आया, आगम समझ में नहीं आया और प्रत्यक्ष समझ में नहीं आया, उसको न्याय शास्त्र समझ में नहीं आया, और वो समझने के लिए ये न्याय विनिश्चय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें इस चीज का वर्णन है। और आज हमको बाद में जो कुछ वर्णन मिलता है वो सारा वर्णन वास्तव में अकलंकाचार्य का दिया हुआ वर्णन है। हमको जो माणिक्यनंदी आचार्य ने जितनी बातें बताई है ना, वो सब अकलंकाचार्य की बताई हुई है। और जब माणिक्यनंदी आचार्य ने बताई तो वही बात बाद में और सब आचार्यों ने, चाहे वो प्रमेय कमल मार्तंड वाले हों, चाहे वो प्रमेय रत्नमाला वाले हों, सब ने अकलंक के आधार पर ही न्याय का वर्णन किया है। ये आज जितना भी न्याय है वो सब का श्रेय आचार्य अकलंक देव को जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। देखो, मैं प्रमेय रत्नमाला पढ़ रहा था और ये प्रमेय रत्नमाला में तो हर परिच्छेद के अंत में अकलंकाचार्य को नमस्कार किया गया है। हर परिच्छेद के अंत में, जैसे अपन ने अष्ट सहस्त्री पढ़ी थी ना आचार्य विद्यानंद स्वामी की,
तो उसमें हर परिच्छेद के अंत में उन्होंने समंतभद्र को नमस्कार किया। वो कहते हैं कि ये जो अष्टसहस्री आप पढ़ रहे हो, इसका श्रेय समंतभद्र को जाता है। और हर परिच्छेद के अंत में श्लोक लिख करके समंतभद्र को जैसे नमस्कार किया, ऐसे ही प्रमेय रत्नमाला में, ये प्रमेय रत्नमाला है, देखो चौखंबा संस्कृत सीरीज से छपी है, और इसमें हर परिच्छेद के अंत में प्रत्येक 6 परिच्छेद है, 6 अध्याय है, और 6 के 6 परिच्छेदों के अंत में अकलंक आचार्य को नमस्कार किया गया। 6 के 6 में अकलंक आचार्य के बिना परीक्षा मुख नहीं होता। और प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, कुछ आज दुनिया में न्याय प्रिय व्यक्ति होना बहुत कठिन है। आदमी बड़े बड़े पैकेज पा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। हमने खूब देखा, बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, IAS IPS बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, बड़े बड़े विधायक बन जाएंगे, मगर न्याय प्रिय बनना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। पक्षपात जाति का, धर्म का, लिंग का, देश का, एक न्याय प्रेमी व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है जो दूसरे को जीने दे, स्वतंत्रता दे सके। ये इतना बड़ा कलेजा उसी के पास हो सकता है जिसने न्याय पढ़ा हो। बाकी दुनिया में सब दूसरे को दबाने में लगे पड़े। लोगों का बस चले तो संविधान को खत्म कर दे, कोई मतलब नहीं उसे। मेरी लाठी मेरी भैंस, मैं जो कहूं वो होना चाहिए। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दुनिया में 2 ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। हम दूसरों को ही आतंकवादी समझते हैं, लेकिन हम भी ऐसे ही है। अकलंक आचार्य जैसे इन नैयायिक आचार्यों का बड़ा उपकार है कि उनने हमारे माथे से ये आतंकवाद का भूत उतारा। सब लोग पक्षपात में ग्रस्त है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए देश, मैं जो कहूं वो रहना चाहिए, मैं जिसको बाहर निकालूं वो निकलना चाहिए। कोई किसी को बर्दाश्त करके राजी नहीं है, सब खत्म कर देने पे। तो इसलिए न्याय का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं कभी कभी बहुत देखता हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बड़े बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी कैसे दुराग्रहग्रस्त होते हैं, कितने पक्षपाती होते हैं, कितने 1 नंबर के मूर्ख होते हैं। किसी को कुछ माने समझते ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, समझना ही नहीं चाहते। सत्य का प्रेमी होना बहुत बड़ी बात है। कोई होता नहीं सत्य के प्रेमी, सब अपने अपने संप्रदाय के प्रेमी होते हैं। उसके लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, खून की नदियां ये धंधे करना आता है आदमी को। धर्म के रास्ते पे आ जाएगा तो भी कहेगा आप कहो तो खून की नदियां बहा दे, अभी ये कर सकता है। तो हम कहते हैं सत्य समझ लो ना, वो नहीं करना। सत्य समझना, इसका नाम धर्म है, इसका नाम दर्शन है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज अकलंक आचार्य ने जैन दर्शन को दी थी। जैन दर्शन पर जो तरह तरह के प्रहार हो रहे थे, उन सब का सटीक समाधान किसी ने दिया,
तो वो अकलंक आचार्य थे। प्रमेय रत्नमाला में हर परिच्छेद के अंत में, हर एक परिच्छेद के अंत में अकलंक आचार्य को नमस्कार किया गया है। जैसे देखो, आपको एक स्क्रीन जो अभी लगाई थी वो लगाओ, देखो आपकी स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा श्लोक दिखाता हूं। चौथे परिच्छेद में क्या लिखा? प्रमेय रत्नमाला अनंत वीर आचार्य ने लिखी, उसमें एक हर परिच्छेद के अंत में अकलंक आचार्य को नमस्कार किया। तो कैसे किया जरा दिखाता हूं आपको। चौथे परिच्छेद का एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, मैं 6 के 6 दिखा सकता हूं, इतने सुंदर है। पर ये देखो, एक स्यात्कार लांछित मबाद्य मनंत धर्मा संदोहवर्मित मशेषमपि प्रमेयम् देवै प्रमाण बलतो निरचायितच्च संक्षिप्तमेव मुनिभिर्विवृतं मयैतत्। इसकी टीका जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा न्याय के बहुत तगड़े विद्वान थे। उन्होंने कई न्याय ग्रंथों की टीका वचनिकाएं लिखी है, प्रमेय रत्नमाला की भी लिखी है। तो इसकी वचनिका है, और ये परीक्षा मुख माने प्रमेय रत्नमाला के चौथे परिच्छेद का अंतिम कलश है ये। जैसे अष्टसहस्री के अंतिम कलश थे ना उपसंहार वाले, वैसा ही ये है। और इसमें क्या कहा, उस पूरे परिच्छेद में ये वर्णन आया कि प्रमाण का विषय क्या है। तो कोई मानता है कि प्रमाण का विषय केवल नित्य है, कोई कहता है अनित्य है, कोई कहता है कि द्रव्य रूपी ही है, कोई कहता है प्रमाण रूपी है। सब एकांतवादी हैं, लेकिन ये श्लोक कहता है कि प्रमाण का विषय स्यात्कार लांछित है, वो स्यादवाद से मुद्रित है, ना वो सामान्य ही है, न वो विशेष ही है, न वो नित्य ही है, न वो अनित्य ही है, वो नित्यानित्य है। वो स्यात्कार से चिन्हित है और उसमें कोई बाधा नहीं है, अखंडित है, अबाधित है, अनंत धर्मात्मक है, ऐसा प्रमेय है। और देव ही, देखो एक और गजब की बात, अकलंक आचार्य को बहुत आचार्यों ने केवल देव लिखा, अकलंक देव भी नहीं लिखा, सिर्फ देव। देव माने अकलंक देव। देव ने जो प्रमाण बल से प्रमाण के विषय का स्वरूप बताया है, जो स्यात्कार से लांछित है, वो ही आचार्य माणिक नंदी मुनिराज ने संक्षेप में विव्रतम बताया मयैतत्, और मैंने भी उसी के अनुसार यहाँ प्रमेय रत्नमाला में प्रमेय का स्वरूप बताया। ऐसा एक नहीं, हर परिच्छेद के अंत में उन्होंने लिखा है। एक अंतिम परिच्छेद का और दिखाता हूं आपको, देखो बहुत अच्छा है। अकलंक, एक और स्क्रीन होगी, वो फोटो होगी, उसको अब स्क्रीन पर लगाओ भैया। देखो अकलंक, अकलंक शशांकैर्यत् प्रकटीकृतमखिलमान निव निकरम तत्संक्षिप्तम सूरिभिः रुरुमतिभिर्व्यक्तमेतेन। के अकलंक देव रूपी चंद्रमा ने जो प्रमाण और प्रमाणाभास का वर्णन किया है, उसी को माणिक नंदी आचार्य ने
व्यवस्थित करके परीक्षा मुख सूत्र में प्रस्तुत किया है और मैं उसी के आधार से यहाँ पर ये टीका में लिख रहा हूं। तो कहने का मतलब यही है, जब आप थोड़ा पढ़ेंगे देखेंगे ना मैं कह नहीं पा रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं उतना मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं कि अकलंक आचार्य का योगदान क्या है। देखो, और जरा सा मैं कहने की कोशिश करता हूं, आप समझो इसे कि भाई क्या योगदान, कोई के क्या क्या अकलंक आचार्य का क्या योगदान। जरा निगेटिव चल के देखते हैं, अपन सोचते कुछ नहीं, ऐसे मान के चलो, सोचो कुछ नहीं, ऐसे सोचो, तब ना समझ में आएगा कि भाई वो नहीं है तो क्या क्या दिक्कत थी। अपने बहुत से लोग कहते हैं सब तो लिखा है शास्त्रों में, पहले से लिखा है सब। देखो, यद्यपि ये बात पहले से लिखी हुई है कि प्रमाण नयैरधिगमः, तत्व का अधिगम प्रमाण और नय के द्वारा होता है, ये बात तो हो गई। और प्रमाण माने क्या, ये भी बात हो गई कि प्रमाण माने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे, ये बात आ गई। मति श्रुतावधि मने पर्य केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ये सब आ गई। नए आ गए, नैगम संग्रह वगैरह। तो अकलंकाचार्य ने क्या किया, उनका क्या योगदान, ये आप सोचो, जब आपको समझ में आएगा कि उनका क्या योगदान। देखो, ज्ञान प्रमाण है ये बात तो कह दी, लेकिन ज्ञान ही प्रमाण है और कुछ प्रमाण नहीं हो सकता है, ये टक्कर लेने की ताकत किसी में थी तो वो अकलंक में थी। ज्ञान प्रमाण है ये जैन दर्शन में लिखा था, लेकिन अब दूसरे लोगों ने इतने सुंदर तर्कों के साथ में सारी जनता में प्रमाण की नई नई परिभाषाएं, नए नए लक्षण प्रस्तुत कर दिए कि जनता विचलित होने लगी। और ऐसे में ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कुछ प्रमाण नहीं है, इंद्रियां प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। ये बात कौन घिस घिस करके युक्ति से तर्क से कौन बता सकता था। उसमें जो मेहनत की, फिर वो ज्ञान प्रमाण है ये मान लिया। कितने ही लोग परिभाषा ऐसी बना दी कि ज्ञान प्रमाण है, लेकिन वो ज्ञान कैसा होता है, बोले वो ज्ञान स्वसंवेदी होता है, तो पर संवेदी नहीं होता। लेकिन अकलंकाचार्य ने ज्ञान स्वपर प्रकाशक ही होता है, केवल स्व प्रकाशक या केवल पर प्रकाशक नहीं होता। इसको घिसने में 100 पेज लिखते, उनका जवाब कौन देता कि ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं है। और ज्ञान के बारे में भी तरह तरह की मान्यताएं फैल गई थी। कोई कह रहा था कि ज्ञान केवल स्वयं को जानता है, कोई कहता था ज्ञान केवल पर को जानता है, कोई कहता था ज्ञान तो पदार्थों से पैदा होता है, कोई कहता था पदार्थों के आकार होता है, तदुत्पत्ति तद्रूप तज्जन्य, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत थे। कोई कहता था ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, कोई कहता था कि ज्ञान कभी सकल पदार्थों को जान ही नहीं सकता है। ज्ञान को प्रमाण मानने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, और कोई जैनों में भी कोई माई का लाल उनसे बात करके राजी नहीं था। और वे
धड़ल्ले से कहे जा रहे थे कि भाई जैन दर्शन में ये जो बातें हैं इनका कोई समाधान नहीं है। ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, इस बात को ताल ठोक के सबके बीच स्थापित करने का काम किसी ने किया, वो अकलंकाचार्य थे। लोग तर्क दे दे के कह रहे थे कि ज्ञान स्वयं को जानता ही नहीं है। कोई कहता था कि ज्ञान तो मुक्त दशा में नष्ट हो जाता है। ज्ञान को विभाव मान रहे थे, ज्ञान को दुख का कारण मान रहे थे, और इतनी सारी बातों को किसी ने निराकृत किया तो वो थे अकलंकाचार्य। और बहुत विस्तार से, तर्क से, युक्ति से ज्ञान का क्या सही स्वरूप है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, ज्ञान सकल पदार्थ प्रकाशक होता है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का विभाव नहीं है, ये सारी बातें बहुत गहराई से समझ करके, तर्क से, युक्ति से प्रस्तुत करने का काम अकलंकाचार्य ने किया। एक मत वाले कहते थे कि अरे जैनों, आप ज्ञान को प्रमाण मानते हो, ये गलत बात है। ज्ञान तो प्रमाण का फल है, आप प्रमाण क्यों मान रहे हो? ज्ञान तो प्रमाण का फल है। प्रमाण माने जानने का साधन, प्रमाण माने प्रमिति क्रियाम प्रति यत करणम तत्प्रमाणम, कि जो प्रमिति क्रिया के प्रति उत्कृष्ट साधन हो उसका नाम प्रमाण है। तो प्रमाण, आप ज्ञान को प्रमाण कैसे मानते हो? ज्ञान साधन नहीं है, साधन तो इंद्रियां हैं, साधन तो किताबें हैं, साधन तो गुरुजी है। आप तो फल को ही साधन मान बैठे। ऐसे ऐसे बहुत आक्रमण हो रहे थे जैन सिद्धांतों पर, बहुत आक्रमण हो रहे थे, और कोई इनको व्यवस्थित रूप से नहीं समझा पा रहा था। यदि अकलंक आदि जैन नैयायिक नहीं होते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं मैं, यदि अकलंक आदि जैन नैयायिक नहीं होते तो जैन धर्म आज इस दुनिया में एक धर्म के रूप में तो बच जाता, लेकिन उसे दर्शन का पद नहीं मिलता। वो दर्शन के स्टेज पर, दर्शन के मंच पर, सारे दर्शनों के बीच में ताल ठोक कर खड़ा हो सके, ऐसी ताकत उसे ये जो क्लासिक स्टैंडर्ड दिया है वो इन जैन नैयायिकों का दिया है। जैन लोग कहते हैं कि हाँ भाई एक दुनिया में जैन धर्म है, वो ऐसे ऐसे मंदिर जाते हैं, ऐसे पूजा करते हैं, वो है ना चावल चढ़ाते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो धर्म महावीर भगवान को मानते हैं, ऐसा उनका झंडा होता है। एक हम एक संप्रदाय कहलाते, हम एक धर्म तो कहलाते, लेकिन हम दर्शन नहीं कहलाते। हमारे पास में ठोस दर्शन है, हम तर्क युक्ति से हर विषय पर विचार करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। ये काम किसी ने किया तो इन अकलंक आदि आचार्यों ने किया, जिनमें अकलंक का सबसे बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपको सुना रहा हूं। ये तो अपनी चल रही है सीरीज, लेकिन ये व्याख्यान सरल नहीं है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है और ये सुलभ नहीं है। कई यूनिवर्सिटी बहुत बहुत स्पेशल प्रोग्राम रख के इनको अरेंज करती है, बहुत पैसे खर्च करके एक
व्याख्यान माला रखती है कि अकलंक आचार्य पर व्याख्यान होंगे साहब, और बहुत तैयारी होती है महीनों, और तब जाके वो चीज बना करती है। ये तो आज सब सुविधा हो गई, हम भी पढ़ रहे हैं और आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों को नोट्स बनाओ, समझो, अकलंक आचार्य के चरणों में प्रणाम करो, उनके चीजों को, उनके योगदान को समझो और स्वीकार करो, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी और भी कई बहुत महत्वपूर्ण बातें बची है, उनके सिद्धि विनिश्चय का क्या स्वरूप है वो मैं अब आपको कल बताऊंगा। चलो देखो संजय भैया कौन है, अनेकांत। हाँ, जैन धर्म को दर्शन के रूप में स्थापित करने वाले महासमर्थ अकलंक असली बात पकड़ ली आपने। हाँ, नहीं तो जैन धर्म को धर्म के रूप में ही हम जानते रहते। हाँ, धर्म को हमने जो दर्शन के रूप में स्थापित किया तो वो आचार्य अकलंक देव ने स्थापित किया, और हमने कई सारी बातें मार्मिक आज जानी है। अभी किसी को पूछना हो तो वो पूछ सकता है। पूछना हो, कहना हो, आप लोगों को भी कुछ अकलंक की महिमा आ रही हो तो आप भी व्यक्त करो अपने उद्गार। हाँ दिनेश, जय जी, सुनाओ साहब। ये आपने सर्वज्ञता की बात कही, इससे बहुत बहुत बढ़िया फायदा हुआ मेरे को। कितना गजब की कारिका लिखी है। क्योंकि जैसे अग्नि का आता है ना कि अग्नि में दाहक शक्ति है, तो वो कौन से दाह्य को ना जलाए। वाह, प्रतिबंधक शक्ति, प्रतिबंधों का अभाव हो जाए तो सभी को जलाए, किसको ना जलाए। गजब है, गजब है। और ना जलाए तो अग्नि नहीं है। हाँ, और इसी तरह से तो दाह्य दाहक संबंध नहीं रहा, फिर संबंध नहीं रहा। इसी प्रकार से क्या आपने बताया, यह शक्ति है तो किसको ना जाने, फिर वो ज्ञान ही नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। तो ये बहुत सुंदर तर्क है और अकाट्य तर्क है। सुंदर है, अकाट्य है, बहुत गजब का है। अगर पदार्थों में और आत्मा में ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, यदि ईंधन में और अग्नि में दाह्य दाहक संबंध है, तो दाहक किस दाह्य को ना जलाए, तो क्यों ना जलाए, क्या कारण, क्यों ना जलाए। ऐसा भेदभाव पक्षपात वस्तु के स्वरूप में नहीं। हाँ, वस्तु का स्वभाव आया इसमें निकल के कि वस्तु का स्वभाव कोई अकलंक को पढ़ लेगा ना, ये न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, इनको कोई पढ़ ले। देखो मैं क्या बताऊं, ज्यादा क्या कहूं, लेकिन कई बार आंखें गीली होती है कि आज अकलंक आचार्य के ग्रंथ उपलब्ध तक नहीं। हमारी समाज देखो, किसी संस्था को थोड़ा सा बीड़ा उठा के अकलंक ग्रंथावली, अकलंक आचार्य के 6 ग्रंथ कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए अनुवाद सहित छोड़ तो जाओ भाई। आज 13 सालों से अब तक हमारे पास बचे हैं। अब जैसे हम तीर्थ हमसे छिनते जा रहे हैं, ऐसे ही ये जिनवाणी रूपी तीर्थ भी हमसे छिन जाएगी। ये आप 100 ग्रंथ पढ़ो एक तरफ है, और न्याय विनिश्चय पढ़ो एक तरफ है। एक न्याय विनिश्चय पढ़ लो 100 ग्रंथों को पढ़ने से भारी है। इतना प्यारा ग्रंथ है। 3 ही तो मुद्दे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। क्या बचा? अगर हमें आगम समझ में आ गया, आप आ गया, अनुमान आ गया और प्रत्यक्ष आ गया, खेल खत्म है। इसमें डॉक्टर साहब उन्होंने परोक्ष प्रमाण को अनुमान और आगम, इसमें 2 में विशेष रूप से बांटा। हाँ बस ये मेन बात है समझने की। इसमें हाँ, असल में स्मृति प्रत्यभिज्ञान वो तो अनुमान और आगम के ही सपोर्टिंग है। हाँ जी, हाँ जी। अनुमान स्मृति प्रत्यभिज्ञान के बिना होता नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा है। लेकिन मुद्दा तो तत्व की समझ के लिए तो 2 चाहिए, अनुमान और आगम। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता, मैंने विचार किया कि अनुमान से पहले तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। बिना तर्क के तो अनुमान नहीं है, तर्क तो बहुत महत्व है। तो ये सब बातें वो प्रमाण संग्रह में कह चुके थे। अच्छा, वो प्रमाण संग्रह में उन्होंने स्मृति पर एक अध्याय लिखा।
एक अध्याय, प्रत्यभिज्ञान पर एक अध्याय। मैं सोच रहा हूं कि क्या लिखा होगा, बहुत मन कर रहा है पढ़ने का, अनुवाद नहीं मिल रहा और संस्कृत थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, समय भी कम मिल रहा है, उनको खूब अच्छे से पढ़ा जाए, ऐसे बुद्धि भी मंद है, जल्दी से समझ में आता नहीं है। आपसे एक बात और पूछनी थी कि ये तर्क के अन्वय और व्यतिरेक तो दोनों तर्क के भाग है ना? हाँ जी हाँ, है ना, बिल्कुल व्याप्ति बनेगी ना उसी से। हाँ, अन्वय और व्यतिरेक से। बराबर बराबर, यही मेरे को तो चल रहा था, आज का अध्ययन कर रहा हूँ। प्रमाण की सामग्री है अन्वय व्यतिरेक, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। मैं शांति से सुना रहा हूं, क्या अकलंक आचार्य थे। धीरे धीरे मैं खुद भी एहसास कर रहा हूं और आपको भी एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं। कब पढ़ेंगे इनको? देखो, अपने से पूछो, हमें 6 ग्रंथों के नाम याद हुए कि नहीं, उनकी विषय वस्तु याद हुई कि नहीं, ये पहला पार्ट है, उसके बाद आगे करेंगे। इतना तो अपन सबको पता हो जाना चाहिए, ये 6 ग्रंथ है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें इतने अधिकार है, इसमें इतनी कारिका, इतना मैटर है, ये इतना तो पता। विषय सूची तो तैयार करो। हाँ, और देखो, शैलेश जी भी कुछ कह रहे थे उस दिन, आज रहे, उस दिन समय हो गया था, आज को कुछ कहना है तो। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। बस उस दिन की बात थोड़ी मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन एक बात तो मुझे याद आ रही है कि छात्रों को वर्ग में ही सब चीज याद करा देना, होमवर्क नहीं देना। हाँ, विशिष्ट शैली है कि हाँ, मैं आपने यही याद करा रहा हूँ सबको। क्या है, 6 ग्रंथ है, आपने कम से कम एक क्लास में 3-3, 4-4 बार रिपीट किया है, तो याद हो ही जाना चाहिए। वो अगर रुचि होगी तो रहेगा, रुचि नहीं होगी, उपयोग इधर उधर गया तो नहीं याद रहेगा फिर। बराबर बराबर। अरे बहुत बड़े कोई जिसके कई जन्मों के पुण्य पक्के होंगे ना, उसको ये अकलंक, समंत, भद्र ये सुनने मिलेंगे, नहीं तो मिलते भी नहीं किसी को, हर किसी को नहीं मिलते हैं। साथी से पुण्य का उदय चाहिए। हाँ, और इनके ग्रंथ में पढ़ रहा हूँ, रोज थोड़े थोड़े पढ़ रहा हूँ। बहुत गरिष्ठ बादाम का हलवा, बहुत गजब का माल है। जितना पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है, उसी पर गदगद होता हूँ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, याद रखो, उनका योगदान स्वीकार करो। हाँ, और किसी को कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो ठीक है, हो गया भैया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।